हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों हम सीखेंगे आज एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड विभिन्न एग्जामों में काम आता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमएस वर्ड। देखो एमएस वर्ड, सबसे पहले सवाल उठता है कि एमएस वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं। जो एमएस वर्ड होता है उसकी फाइल को क्या बोलते हैं। तो जो एमएस वर्ड होता है उसकी फाइल को बोलेंगे हम FILE। फाइल को बोलेंगे डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट बोलेंगे दोस्तों। हिंदी में इसको बोल सकते हैं दस्तावेज। जो एमएस वर्ड की फाइल होती है उसे हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज, इंग्लिश में बोलेंगे डॉक्यूमेंट। अब दूसरा सवाल आता है इसमें कि एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको जूम कितना किया जा सकता है। तो बात करें दोस्तों इसकी जूमिंग की, तो जूम देखो दोस्तों बाय डिफॉल्ट होता है ये डिफॉल्ट। अगर 100 की बात की जाए तो डिफॉल्ट कम कर सकते हैं, इसको 100 रहता है दोस्तों, हमेशा ये 100% होता है। अधिकतम, सबसे पहले बात करें न्यूनतम की, मतलब सबसे कम कितना रह सकता है, ये 10% रहता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे हम अधिकतम की। भाई अधिकतम कितना हो सकता है, ये अधिकतम होता है 500%। दोस्तों इसमें सबसे पहले बात की मैंने यहाँ पे फाइल को डॉक्यूमेंट बोलेंगे, दस्तावेज बोलते हैं। फाइल को जो जूम कर सकते हैं हाईएस्ट होता है 500%, न्यूनतम होता है 10% और बाय डिफॉल्ट होता है 100%। दोस्तों समझ में आया हुआ इतना? आगे चलते हैं, करते हैं हम जो एमएस वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो होता है फाइल मेन्यू होता है दोस्तों एक, जिसे हम फाइल टैब भी बोलते हैं या फिर फाइल अपन मेन्यू भी इसको बोल सकते हैं। फाइल मेन्यू में यहाँ पे बात की जाती है, सबसे पहले एक ऑप्शन आता है NEW न्यू की। फाइल मेन्यू में न्यू आता है, कई बार आता है कि न्यू से क्या किया जा सकता है, न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, या न्यू क्या काम आता है। तो न्यू की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। कंट्रोल एन यहाँ पे न्यू की शॉर्टकट की होती है। और एक काम क्या आता है, नया दस्तावेज खोलने के लिए। आप दस्तावेज को यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। ये ओपन करने के लिए काम आता है दोस्तों ये। तो यहाँ पे न्यू क्या काम आता है, नया दस्तावेज ओपन करने के लिए काम आता है। और इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+N होती है। तो हम Ctrl+N भी कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो भी न्यू दस्तावेज ओपन होगा, और डायरेक्टली फाइल में जाकर के न्यू पे क्लिक करके भी करेंगे तो यहाँ पे भी न्यू दस्तावेज ही ओपन होगा। तो समझ में आया होगा न्यू का क्या काम आता है। इसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यू के बाद में दोस्तों सेव की। लेकिन सेव यहाँ पे क्या काम करता है, सेव एक आता है सेव और दूसरा होता है यहाँ पे दोस्तों सेवेज। हम दोनों की आज बात करेंगे डिटेल से, सेव और सेवेज की। सेव दोस्तों काम आता है यहाँ पे, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+S, जो क्या काम करता है, किसी भी दस्तावेज को सेव करने के लिए, सेव यानी कि सुरक्षित करने के लिए, जो हमेशा के लिए रहे उसमें सेव करने के लिए काम आता है। और सेवेज क्या काम आता है, जो पहले सेव हो चुका दोस्तों उसको संशोधन करने के लिए, मतलब उसमें एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे सेव फाइल में या सेव डॉक्यूमेंट में कुछ इसको संशोधन बोल सकते हैं, यानी कि एडिट करना एक तरीके से संशोधन, या बोलते हैं एडिट, EDIT, एडिट करने का काम करता है ये। इसको एडिट कर सकते हैं, इससे नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी भी नाम का, मान लो सेव में हमने ABC के नाम से यहाँ पे सेव कर रखी फाइल, हम सेवेज में जाकर के उसको ABC2 के नाम से भी उसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेवेज क्या काम आता है, किसी भी फाइल में संशोधन करने के लिए काम आता है। और सेव क्या काम आता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए काम करते हैं इसको। दोस्तों दोनों समझ में आए होंगे। इसके बाद में काम आता है अपने पास में ओपन। अब देखते हैं ओपन क्या काम करता है इसमें। एक होता है दोस्तों ओपन, OPEN। ओपन क्या काम आता है, ओपन आता है एक तरीके से किसी भी पुरानी फाइल को, पुरानी या फिर बोल ले सेव फाइल को ओपन करने के लिए काम आता है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O। Ctrl+O इसकी शॉर्टकट होती है। और ओपन क्या काम आता है दोस्तों, किसी भी पुरानी फाइल को सेव या पुरानी या सेव फाइल है उसको ओपन करने के लिए काम आता है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+O। मतलब किसी नई फाइल को
अगर नई फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे न्यू काम आएगा, और यहाँ पे पुरानी फाइल को ओपन करना है तो ओपन काम आएगा। यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे एक टैब आता है होम टैब। होम टैब, अब होम टैब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होम टैब में ग्रुप होते हैं बहुत सारे, जैसे कि एक बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे रिबन्स होते हैं। जैसे पहले एक बात करें तो बोल्ड होता है। बोल्ड का जो होता है ये बी के रूप में होता है ऐसे, और बी को बोलते हैं हम बोल्ड करना या बोल्ड एक तरीके से, और इसकी शॉर्टकट होती है CTRL+B। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की होती है। और ये काम क्या आती है दोस्तों, ये आती है अक्षर को गहरा करने के लिए, अक्षर को या शब्दों को गहरा करने के लिए काम आती है, गहरा करने। इसके बाद में एक और होता है, उसे बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक, इटैलिक क्या होता है दोस्तों, इसमें हम इसकी शॉर्टकट की बात करें तो ये होती है Ctrl+I, इसकी शॉर्टकट होती है। और ये काम क्या आती है, अक्षर को तिरछा करती है। अक्षर को या पैराग्राफ की बात करें हम तो यहाँ पे किसी को भी अगर सिलेक्ट करके करेंगे उसको ये तिरछा कर देगी। अक्षर तिरछे होते हैं, तिरछे होते हैं। तो यहां तक समझ में आएगा दोस्तों बोल्ड के बारे में और इटैलिक के बारे में। अगर यहां तक समझ में आ चुका है आप इनको नोट भी कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में आगे एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा सिंबल आता है यू और उसके नीचे लाइन आती है ऐसे, इसे बोलते हैं अंडरलाइन। UNDER और LIN, अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, CTRL+U। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो अंडरलाइन ऐसे भी आ जाएगी। और ये काम क्या आता है, अक्षरों या शब्दों के नीचे लाइन आ जाती है। समझ में आया होगा दोस्तों, यहाँ पे शब्दों के लिए अक्षरों के नीचे लाइन आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम एक अक्षर होता है जो कटा होता है बीच में से। जैसे बात करें मैं यहाँ पे ABC की, A, B और C, और ये बीच बीच से लाइन गुजरती है, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या काम आता है, ये आता है अक्षरों को बीच में से काटता है। मतलब बीच में से एक लाइन गुजरती है, बीच में से काटता है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने राम लिखा और राम को मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करता हूं तो RAM ऐसे कैसे रहेगा और एक बीचों बीच से लाइन गुजरेगी, इसे बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू। समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे एक की और बात करेंगे जिसे बोलेंगे यहाँ पे हम X²। दोस्तों इसे बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट, SUPERSCRIPT, सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या काम आता है दोस्तों, ये जो करता है इसे हम बोल सकते हैं कि ये आधार रेखा से ऊपर करता है तथा छोटे करता है। कैसे करेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने 10 और TH लिख दिया। अगर मैं TH को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट करता हूं मैं, तो ये आंसर मेरे पास में क्या आएगा, 10, और जो TH है छोटा हो जाएगा। मतलब आधार रेखा से ऊपर तो हो जाएगा लेकिन साथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपना सुपरस्क्रिप्ट की बात हो गई। आगे एक और आता है, इसे बोलेंगे हम सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है दोस्तों, मैं लिखा यहाँ पे X और 2। अब बात करें इसमें सबस्क्रिप्ट, SUBSCRIPT। ये क्या होता है, ये आधार रेखा से नीचे करता है और साथ में क्या करेगा, छोटे करता है। सवाल आ जाए कि MS वर्ड में जो आधार रेखा से नीचे तथा छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलेंगे दोस्तों। अब ये कैसे करेगा काम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे H2O, अब यहाँ पे 2 को मैं करूंगा सबस्क्रिप्ट, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे H2O, मतलब 2 नीचे आ जाएगा।
टू छोटा भी हो जाएगा और टू आधार रेखा से नीचे भी हो जाएगा, दोनों अप्लाई हो रही है यहाँ पे कंडीशन, तो इसे बोलेंगे हम सबस्क्रिप्ट। तो आज की क्लास समझ में आएगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी क्लास तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और बताइए कैसी लगी क्लास। थैंक यू।